एक ऐसा एक्टर जिसकी जिंदगी ही किसी फिल्मी कहानी जैसी है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वो ब्रिटिश सेना में थे, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। साथियों ने इन्हें बचा लिया। लंबे समय तक घर और गांव वाले इन्हें मरा ही समझ रहे थे। एक दिन अंग्रेज इन्हें ट्रेन से दूसरे शहर ले जा रहे थे, तो अपने गांव के स्टेशन पर चिट्ठी फेंक कर ये सूचना घर वालों तक भिजवाई कि ये जिंदा हैं। बाद में भोजपुरी सिनेमा का पितामह भी बने। दोस्तों, ये कलाकार थे नज़ीर हुसैन। नज़ीर ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया। नज़ीर ही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। नज़ीर ने ज़्यादातर पिता, दादा और चाचा जैसे रोल फिल्मों में किए। दुखद बात तो ये है कि 500 फिल्में देने और भोजपुरी सिनेमा को शुरू करने के बावजूद इन्हें कभी कोई सम्मान नहीं मिला। दोस्तों, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले नज़ीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। पिता शहजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो नज़ीर को पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद उन्होंने फायरमैन की नौकरी छोड़कर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन दोस्तों, शायद उस वक्त अंग्रेजों को पता नहीं था कि यही नज़ीर हुसैन बाद में उन्हें कितना परेशान करने वाला है। कुछ समय बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने नज़ीर को जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए नज़ीर की पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वॉर के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशकों में पहले ही देश में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नज़ीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नज़ीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो इनके इस हुनर को समझकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का काम सौंप दिया। अंग्रेज नज़ीर के काम की वजह से परेशान हो चुके थे। अब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेजों ने आज़ादी की मांग करने वाले आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया, तो उन लोगों में नज़ीर भी शामिल थे। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से अंग्रेजों ने नज़ीर को सबक सिखाने की ठानी और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नज़ीर को बंदी बनाकर रखा। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नज़ीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया। जेल में बंद नज़ीर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। उस समय गांव वालों ने नज़ीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज एक बार नज़ीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था, जिसकी जानकारी नज़ीर को थी। चालाकी के साथ नज़ीर ने अंग्रेजों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नज़ीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नज़ीर अभी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाली मीटर गेज ट्रेन के पीछे नज़ीर को छुड़ाने दौड़ पड़े। हालांकि नज़ीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका। अब समय आ चुका था नज़ीर के फांसी का, लेकिन दोस्तों, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल अब नज़ीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी। तब रास्ते में ही उनके दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नज़ीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास भी मिला था। अब देश आजाद हो गया तो नज़ीर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरद चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। और यही वो पल था जिसने 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले नज़ीर को फिल्मी दुनिया में धकेल दिया। नज़ीर ने कोलकाता में शरद के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट हुआ करते थे। शरद ने नज़ीर की मुलाकात बीएन सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर कंपनी बनाई। काम पसंद आने पर बीएन सरकार ने नज़ीर को साथ में काम करने का मौका दिया। नज़ीर नाटक लिखते थे और साथ ही उनमें अभिनय भी करते थे। एक दिन प्ले देखने पहुंचे बिमल राय को नज़ीर का काम काफी पसंद आया। नज़ीर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में जब बिमल रॉय ने बोस पर फिल्म पहला आदमी बनाने का फैसला किया
तो उन्होंने स्टोरी लिखने का काम भी नजीर को ही सौंपा था। इस तरह नजीर विमल के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ वो विमल रॉय की लगभग हर फिल्म में अभिनय भी किया करते थे। नजीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टारर फिल्म जीवन ज्योति में काम कर दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ी। फिल्म 2 बीघा जमीन में रिक्शे वाला बनकर भी नजीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इनके खाते में 1955 की फिल्म देवदास, बंदिश, नया दौर जैसी दर्जनों हिट फिल्में रही। दोस्तों, अब समय आ चुका था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जन्म का। दरअसल 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें नजीर हुसैन भी मेहमान बनकर पहुंचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते थे और वो जानते थे कि नजीर की भोजपुरी भाषा में अच्छी पकड़ है। ऐसे में दोनों ने बातचीत के दौरान भी भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मन की बात नजीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भोजपुरी अच्छी है, लेकिन यहाँ भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनती? इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नजीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो ही पीरी चढ़ाई वो बनाने का आइडिया आया। नजीर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। फिल्म बननी तो 1.5 लाख के खर्च पर थी, लेकिन इसके बनने में 5 लाख रुपए लग गए। जब 1963 में फिल्म बनी तो एक स्पेशल स्क्रीन रखकर इसे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, जब सालों बाद ये दावा किया गया कि पहली भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट नजीर ने नहीं लिखी, तो नजीर मामला हाईकोर्ट तक ले गए। आखिरकार कोर्ट ने भी फैसला नजीर के पक्ष में ही सुनाया। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नजीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में रिलीज हुई फिल्म बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्मों में पैसे लगाना शुरू किया। ये फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नजीर हिंदी फिल्मों अमर अकबर एंथनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में भी नजर आए। दोस्तों, नजीर हुसैन ने अपनी गांव की हिफाजत नाम की लड़की से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटी हैरुनिसा और बेटा मुमताज है। बेटी की शादी दिलदार नगर में ही हुई थी, जबकि बेटा मुमताज मुंबई में रहता है। फिल्मों में आने के बाद नजीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के मलाड इलाके में ही आकर बस गए। लेकिन उन्हें गाँव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गाँव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। नजीर को फिटनेस से ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश, वो रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। 1950 से लेकर 1987 तक नजीर हुसैन ने करीब 500 फिल्मों में काम किया, डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले तैयार भी किया। 1963 में नजीर ने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई। हालांकि इनके इस योगदान के लिए उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों, नजीर हुसैन के जीवन को यदि देखा जाए तो वह एक प्रेरणा थे। कैसे एक लेखक जिसने पहले ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध लड़ा, फिर बाद में उसी ब्रिटिश आर्मी को परेशान किया, कैसे उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने घर वालों को बताया कि वो जिंदा है, जिसकी वजह से ही शायद बाद में उन्हें बचाया जा सका। फिर जब उन्हें अपना असली हुनर दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने सबको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की नींव भी रखी। इतना बड़ा काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। इनकी जिंदगी ही किसी फिल्म से कम नहीं रही। दोस्तों, आज के युवा नजीर की जिंदगी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।